निरयो या में सुख बहुत सब दुख आय मिलाय यही डगरी चोरी करे जुआ जो खेले सब दुष्कर्म के झगड़ी हरि जीत वह फूल पच भय वसिरात जेल जय नगरी वेश्यागमन मद बनि जावे राग राठी दुर्गुण सब सचई चिंता रहित न फिकिर अभय सुख छोड़ी ज्ञान दुर्गुण सब सकरी गहे जड़ लोभ अज्ञान की कथे। सदगुरु विशाल देव कहते हैं लोग पकड़ लिए हैं, जड़ है पर पकड़ लिए हैं लोभ और अज्ञान की गठरी। अज्ञान से ही लोभ उत्पन्न होता है और उस अज्ञान की गठरी को हमने मजबूती से पकड़ लिए, ये मेरा है मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए ये जीव हर समय दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि चेतन शुद्ध सदा तुम निर्मल। अय चेतन जीव, अय आत्मा सरकार, तू तो सदा से शुद्ध और निर्मल है। स्वतः विवेक न समरी, अपने स्वतः विवेक के द्वारा, वैराग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा समरो। समरो मन सावधान हो जाओ, आगे बढ़ो, पर नहीं समरता है। मान ही रहो या में सुख बहुत। पंच विषयों में, पंच विकारों में, ममता में, मोह में, लोभ में, लालच में, इसमें सुख मान करके बैठा है, इसलिए बहुत दुख पाता है। सब दुख आए मिले यही डगे। इसलिए सब ये मन के लोभ के कारण, लोभ पापस्य मूलम, पाप का मूल क्या है? लोभ ही है। इसलिए लोभ के कारण से ये सब डगरी डगरी में रास्ता में सब शामिल हो जाए। जैसे एक गंगा नदी निकलती है, कहाँ से? फिर तमाम नदियाँ छोटी मोटी नदी नाले सब उसमें डटर बटर सब आता जाता है, मिलता चला जाता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ नदी, महान नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी मान, पवित्र नदी मान। इसीलिए साहब कहते हैं चोरी करे जुआ जो खेल है सब दुष्कर्म के छगरी। चोरी भी करने लगता है, जुआ भी खेलने लगता है, फिर सब दुष्कर्म उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हार जीत वह फूले पचके भय वसी रहत जेल जय नगरी वेश्या गमन मदपी बनी जावे राग राढ़ दुर्गुण सब सचरी मानी सब इकट्ठे, सचरी मानी इकट्ठा हो जाए। इसलिए चिंता रहित न फिकिर अभय सुख छोड़ी ज्ञान दुर्गुण सब सकरी। सब दुर्गुण का संसार उसका बन जाता है, दुर्गुणी हो जाता है, तो उसका ज्ञान ध्यान कुछ करता नहीं तो दुर्गुणी, और जो अभय रहता था अभय में हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं ये जीव लोभ आसक्ति के कारण ऐसा ज्ञानी बन गया है कि इसकी बुद्धि बिल्कुल विवेक रहित और एकदम जड़ हो गई है, पत्थर हो गई है। ताला लग गया है अविद्या का, अज्ञान का, अंधकार का, जिससे अपने को बेभान हो अज्ञान का बोझा पकड़कर सिर पर रख लिया, रख करके ऊपर से बैठ गया है। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध चेतन है, निरंतर है, सदा एक रस, स्थायी, अज्ञान मल से रहित है, अंधकार से रहित है, अविवेक से रहित है, लोभ से रहित है, अहंकार से रहित है, ओंकार से रहित है, प्रपंच से रहित है, विकारों से रहित है। लेकिन होता क्या है? स्वतः अपने आप स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है जी। लेकिन लोभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण, ईर्षा द्वेष के कारण गोल गोल घूम होता है। ऐसा शुद्ध स्वरूप होते हुए भी विवेक किए बिना माया के लोभवश स्वरूप स्थित देश में तुम संभर नाम ठहर नहीं सकते हो, स्थिर नहीं हो सकते हो अपने स्वरूप में।
इसलिए उल्टे अविवेक से जड़ पदार्थों के इकट्ठा करने में ही आनंद सुख मानकर इस लोभ के मार्ग में चलने से सब प्रकार के दुख को तुमने मिलते हैं और उसी में फंस जाते हैं। अरे जीव, इस लोभ के वश होकर क्या क्या अनर्थ नहीं करना पड़ता है, किसकी गुलामी नहीं करना पड़ती है। लोभी मनुष्य दूसरे के प्राण प्रिय धन को चुरा लेता है, हरण कर लेता है, जुआ भी खेलता है, दारू भी पीता है, बदमाशी भी करता है, बड़ी बेरहमी से दिन दोपहरी डाका डालता है। कहाँ तक कहें, कौन ऐसा भयानक निंदनीय कुकर्म नहीं करता जो लोभी मनुष्य ना कर सकता, सब करने लगता है। लोभी मनुष्य थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए बड़ाई ठानता रहता है, सरकार दरबार में जाकर झूठी झूठी साखें बघारता है, झूठी झूठी प्रशंसा करता है। जब झगड़ा में हार जाता है तो उसके दुख की था नहीं रहती, यदि जीत जाता है तो फूला नहीं समाता, मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या जीत गया? अरे मन से जीत जाता तो बरोबर, मुकदमे में जीत गया, बदमाशी में जीत गया, छल कपट में जीत गया, तो इसको जीता नहीं कहते हैं। और हरदम भय के वश रहता है, उसका रहने का नगर स्थान जेल खाना क्या हो जाता है। ऐसे लोगों के जो दुर्गुणी होते हैं, दुराचारी होते हैं, चोरी अरे जुआ खेलने वाले, दारू पीने वाले, उनका अड्डा क्या है? जेल खाना। फिर वो जेल खाना में बंद होकर दंडग्रह ही हो जाता है। लोभ युक्त अधिक धन संग्रह से राजस कुसंग और दुर्बुद्धि बढ़ जाती है, फिर दुर्बुद्धिवश वेश्या से मित्रता करता है, शराब आदि अनेक प्रकार के नशों को पीने लगता है, खाने लगता है। वो नीचों से अति स्नेह करके आसक्त हो जाता है। इसलिए सबसे राड़ी माने बैर करता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ाकर सर्व दुखों का प्रसार करता रहता है और सब दुख उसके अंदर आ जाते हैं। वो कभी निश्चिंत होकर क्षण मात्र भी विश्राम नहीं पाता, क्योंकि उसके मगज में, उसके मस्तिष्क में क्या चलता रहता है? विकारों का पुथन्ना उठता रहता है, झगड़ा करने का मन उठता रहता है, इसलिए झगड़ालू हो जाता है। उसकी निश्चिंतता, बेफिक्री और निर्भयता का लोप हो जाता है, वो जीवन में फिर सुखी नहीं होता है। सदा फिक्र और भय उसे दावे रहता है। ऐसी दशा में वह यथार्थ मन, सत्य, ज्ञान, बोध त्याग कर सब प्रकार के दुर्गुणों को हर्ष से अपने जीवन में धारण करके अनंत दुखों का राजा हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत दुर्गुणी हो जाता है और दुर्गुणों का राजा बन जाता है, बोश मालिक बन बैठता है इसका, दुर्गुणों का। एक लभ्याराम नामक मनुष्य बहुत लोभी था, इस कारण वो धर्म को छोड़कर नाना प्रकार के मनुष्यों को ठगा करता था, लूटा करता था। आप जानते हैं कि कभी ना कभी सबको जैसे को तैसा मिल ही जाता है, जो भी होता है उसको किसी ना किसी दिन मिल जाता है। लभ्याराम के 5 बेटे थे, उन सबको वो ठग विद्या में निपुण कर रखा था, सबको ठग विद्या सिखा दिया। लभ्याराम अपने 5 पुत्रों को ठग विद्या ही सिखाया था, चोरी, बदमाशी और व्यभिचार सब कुछ सिखा दिया था। वे सब के सब भेष बदल बदल कर विशेष बहुत दूर दूर तक रास्ते पर जाकर बैठा करते थे और भांति भांति की युक्तियों से पथिकों का, राहगीरों का धन माल ले लेते। एक बार एक मनुष्य 13 रुपया का एक बैल मोल लेकर के खरीद करके उन्हीं ठगों के रास्ते से निकला। एक जगह वे 5 ठग बैठे हुए थे और उन 5 का बुढ़ा बाप अलग बैठा था। इन 5 ठगों ने उस बैल वाले से बुलाकर कहा, अबे बैल वाला, क्या ये बैल बेचेगा? क्या अबे बैल वाला, क्या बैल बेचेगा? बैल वाले ने कहा, हाँ हाँ भाई हाँ, अगर आपको लेना हो तो ले लो।
ठगों ने कहा बैल का क्या दाम लोगे, क्या पैसा लोगे, क्या रुपया लोगे। बैल वाला जो 2 बैल भले मनुष्य कह दें ठग दे देना। ठग तुम 2 भले मनुष्यों की बात मानोगे? बैल वाला 2 भले मनुष्यों की न माने तो फिर किसकी मानेंगे। ये प्रतिज्ञा कराकर उन ठगों ने बैल वाले को अपने बाप के पास ले गए और कहा इसकी मानोगे? बैल वाले ने कहा हाँ हाँ। तब बुढ़े ने कहा सच सच पूछो तो बैल 3 रुपया का है। बैल 13 रुपया का बैल 3। बैल वाले ने 3 रुपया को में बैल दे दिया, क्या करे बेचारा, और अपने घर को चल पड़ा। परंतु मार्ग में उसे मालूम हो गया कि वे 5 ठग थे और बुढ़ा ठगों का बाप। कौन था? ठगों का बाप था। वो बैल वाला थोड़े दिन के बाद स्त्री का रूप बना के एक डोली में बैठकर उसी गांव में ठगों के घर के सामने जो कुआं था वहां आकर उतर पड़ा और रोने लगा। इतने में वे ठग निकले और कहा क्या है? इसने कहा मेरे पति ने नाराज होकर मुझे निकाल दिया है। ठगों ने कहा अच्छा तुम हमारे यहाँ रहो। तो इसने स्वीकार कर लिया। किसने? जो जिसका बैल वाले वो स्त्री का रूप धर करके आ गया और उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं रह जाऊंगी भाई। अब तो उन 5 ठगों में बड़ा झगड़ा होने लगा, आपस में लड़ाई हो गई। एक कहता है कि इसे मैं रखूंगा, दूसरा कहता है कि मैं रखूंगा। ये झगड़ा देखकर बाप बोला तुम लोग क्यों झगड़ते हो रे? इसको मैं रखूंगा और तुम 5 की ये माँ होगी। क्या है? मैं इसको रखूंगा और तुम्हारी 5 की माँ होगी। 5 ठगों ने मंजूर कर लिया, मरता क्या न करता। और वो बैल वाला स्त्री के रूप में ठगों के यहाँ रहने लगा। अब बुढ़ा ये सोचने लगा कि ये लड़के इधर उधर चले जाएं तो मैं खूब मनमानी भोग इसलिए लड़कों को इधर उधर भेज दिया। उस बुढ़े ने खूब हलवा पूड़ी और खीर बनवाकर भोजन किया और ये मना रहा था कि किसी प्रकार रात हो जावे। स्त्री बना हुआ बैल वाला खूब श्रृंगार करके बैठा था। जब रात हुई तो स्त्री ने किवाड़ बंद करके एक रस्सा ले करके बुढ़े को चारपाई से बांध दिया। गला दबाकर पूछा बता रे धन कहाँ गड़ा है? बता रे बुढ़ा तेरा धन कहाँ गड़ा है? बुढ़े ने प्राण के भय से सब धन बता दिया। उसने सब धन को खोद कर बांध लिया और एक सोटा लेकर बुढ़े को पीटता जाए और कहता जाए क्यों रे मक्कार तेरा का बैल 3 का, क्यों रे मक्कार तेरा का बैल 3 का। इस प्रकार वह पीट करके धन लेकर चल दिया। जब 2 दिन बाद उस बुढ़े के लड़के आए तो बुढ़े को बंधा हुआ उसकी सब देह मार के फूली हुई थी और सब घर खुदा हुआ देखकर वे सब बड़े दुखी हुए और बाप से बोले ये क्या हुआ पापा? पिताजी ये क्या हुआ? बुढ़े ने कहा वो औरत ना थी बल्कि था बैल वाला, मुझे बांध कर ले गया माला। 5 ने अपने बाप को खोलकर मलहम पट्टी की और फिर धन इकट्ठा करने निकल पड़े। कुछ दिन के बाद वो बैल वाला वैद्य का भेष धारण कर वैद्य माने डॉक्टर बन करके भेष धारण कर फिर उसी गांव में आ गया। ये 5 ठग फिर उस वैद्य राज के यहाँ पहुँचे और 2 रुपया नजर देकर कहा, नजर माने फीस, 2 रुपया फीस देकर कहा महाराज हमारे बाप बहुत बीमार हैं, आप कृपा कर उन्हें देख लीजिए। वैद्यराज तो ये तो चाहता ही था इसीलिए तो वहाँ ठहरा हुआ था। वैद्यराज ने जाकर देखा परंतु इसको तो सब हाल मालूम ही था। इसने बुढ़े के लड़कों से कहा जब मैं 15 दिवस ठहरूं, 15
15 दिन यहाँ तुम्हारे घर में रहूं, तब इसे आराम हो सकता है। बूढ़े के लड़कों ने वैद्यराज के आगे बहुत कुछ हाथ जोड़े और कहने लगे, आप कृपा कर 15 दिन ठहर जाइए, रहिए, हम आपकी जो भी फीस होगी सो देंगे और आपकी सेवा करेंगे। वैद्यराज का तो ये अभिप्राय ही था, यही समझदारी ही थी, यही कहना ही था। वे ठहर गए। दूसरे दिन उन्होंने बूढ़े के 5 लड़कों को दूर दूर अनाप शनाप की दवाइयाँ बताकर इधर उधर भेज दिया। जब बूढ़ा अकेला रह गया तो उसको घर में एक खंभा से बांधकर उसका गला दबाकर पूछा, बता रे अबे बूढ़ा, बचा बचाया धन कहाँ रखा? बूढ़े ने प्राण जाते देख कर बचा बचाया धन भी बता दिया। इस वैद्य बैल वाले ने सब धन खोद डाला और एक सोंटा ले पुनः बूढ़े को खूब पीटता जाए और कहता जाए, क्यों रे मक्कार, तेरा का बैल 3 का, क्यों रे मक्कार, तेरा का बैल 3 का। फिर सारा धन ले कर चला गया। जब बूढ़े के 5 लड़के दवा लेकर आए तो बाप की ये दशा देखकर बड़े दुखी हुए और अंत में सोच समझकर उसी दिन से ठगी छोड़ दी। ऐसी दुर्दशा लोभ के कारण हुआ करती है। इसलिए सदगुरुदेव विशाल देव कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में लोभ नहीं करना। लोभ में पड़ करके जैसे उन 5 ठगों की दुर्गति हुई, वैसे लोभ में पड़ करके हमारी दुर्गति ना हो। इसलिए साहेब आगे कहते हैं